क्लास 12th बुक है आपकी फ्लेमिंगो। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। द लास्ट लेसन, इसको हमने लगभग आधा पढ़ लिया था, बाकी जो बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा हो तो उसको आप जरूर देखें, तभी आपको ये लेसन चैप्टर समझ में आएगा। वाहिल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सबके बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मुझे मेरा नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी जो कुछ होमवर्क दिया था उसको सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, मतलब मैं जो है उस पार्टिसिपल के नियम को कहने के लिए, भयानक नियम था वो, एक तरह से उसे याद नहीं हो रहा था, कठिन होगा उसके लिए, उसको कहने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। तो जब उसकी बारी आई तो उसके लिए वो तैयार नहीं था। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, मतलब कैसे सुनाना था उसको, ऊंचे और स्पष्ट स्वर में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, बिना कोई गलती किए। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मतलब लेकिन वो पहले से मिक्सड अप मतलब उलझ गया था, है ना। फर्स्ट वर्ड्स, वो पहले ही शब्दों में उलझ गया था। और होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को पकड़े खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो धड़क रहा था, धक धक कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का भी हिम्मत या साहस नहीं जुटा पा रहा था। आई हियर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने जो है हेमेल को मुझसे यह कहते हुए सुना, जो उसके टीचर है वो ये कह रहे थे उससे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसी स्थिति है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व, रोज हम अपने आप से कहते हैं, या हम प्रतिदिन स्वयं से कह रहे हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास बहुत समय है, बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा, या मैं इसे कल सीख लूंगा। ठीक है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम जो है कहाँ आ गए हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अब स्थिति कैसी है, अब जो हमारा जिला जो है वो भी उधर चला गया है। आह, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, मतलब अल्सेस के साथ सबसे बड़ी यही मुसीबत है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब यहाँ के लोग जो है काम को लर्निंग टिल टुमारो मतलब कल पर टाल देते हैं। अल्सेस के जो लोग हैं वो हर काम को टुमारो मतलब आने वाले कल पर वो सीखने के काम को टाल देते हैं। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट्स टू से टू यू, मतलब राइट्स माने राइट जो मतलब अधिकार रखते हैं, क्या कि जो बाहर बैठे लोग हैं ना तुमसे ऐसा कहने का अधिकार रखते हैं। क्या, हाउ इज इट, क्या बात है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम जो है फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर ओन लैंग्वेज, मतलब तुम जो है फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, और तुम न तो अपनी भाषा बोल सकते हो न ही उसको लिख सकते हो। नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर ओन लैंग्वेज, खुद की भाषा को न तो लिख सकते हो न ही उसको बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, परंतु तुम बुरे नहीं हो नन्हे फ्रेंच, परंतु तुम बुरे नहीं हो नन्हे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, अपने आप को कोसने के लिए बहुत कुछ है।
यूर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता उतना नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। मतलब वे तुम्हें किसी फार्म में या किसी आरा मिल में या किसी भी जो है वहां पर तुम्हें फार्म पे या फिर किसी भी मिल्स में काम करने के लिए लगवाना ज्यादा अच्छा समझते थे। सो अस टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी दोषी रहा हूं, मेरा भी इसमें दोष है कि तुम कुछ सीख नहीं सके। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स। तो मैं भी दोषी रहा हूं, क्या मैं तुम्हें कई बार तुम्हारे पाठ याद करने के बजाय जो है फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। मतलब इस प्रकार की बात यहाँ पर वो नन्हे फ्रेंच को टीचर समझा रहे हैं। तो यहाँ पर फिशिंग का मतलब है मछलियों को पकड़ने के लिए टीचर जब जाना चाहते थे तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एक बात के बाद दूसरी बात ऐसे करते करते फिर वो जो है फ्रेंच भाषा की बात करने लगे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह संसार की सबसे अच्छी भाषा थी। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, मतलब एकदम स्पष्ट और एक तर्कपूर्ण, सबसे तर्कपूर्ण। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। मतलब हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए और इसको हमें अपने बीच संभाल कर रखनी चाहिए। बिकॉज व्हेन आई पीपल आर इंस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key of their prison, है ना। बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, मतलब क्योंकि जब लोग गुलाम बना दिए जाते हैं तो as long as they hold fast their language, जब तक वे अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं तो ऐसा होता है कि उनके पास एक चाबी है, जेल घर की एक चाबी हो। मतलब यहाँ पर ये है कि जब कुछ लोग गुलाम बना दिए जाते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा को अपनाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पास उस जेल की क्या है, वो चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। उसके बाद उन्होंने जो है हमें व्याकरण का जो पाठ पढ़ा और अस अवर लेसन और हमारे पाठ को उन्होंने जो है ग्रामर की किताब खोली और उसको हमें समझाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मुझे कितनी अच्छी तरह से यह समझ में आ गया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली। मतलब कितनी अच्छी तरह समझ में आ गया था। उन्होंने जितनी भी बातें कही वो बहुत आसान लग रही थी, बहुत ही इजी लग रही थी और जितनी बात उन्होंने बोली वो बहुत आसान लग रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सोचा कि मैंने कभी भी इतना ध्यान पूर्वक जो है पाठ पर कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब किसी भी लेसन को उन्होंने अच्छी तरह कभी भी नहीं सुना था। तो यहाँ पर यह बात समझा रही कि उस दिन का जो लेसन समझाया था वो टीचर ने बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। माने और उन्होंने कभी भी इतना धैर्य से सारी चीजें हमको कभी
नहीं समझाई थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतनी ध्यानपूर्वक, इतनी धैर्य से उन्होंने हमको कभी नहीं समझाया था। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि वह आदमी जो है, पुअर मैन मतलब बेचारे सर जो है, जाने से पहले हमें वे सभी बातें सिखा जाना चाहते थे जिन्हें वे जानते थे। जिन चीजों को वो जानते थे वो सब हमको समझाना चाहते थे, और एक ही प्रयास में जो है हमारे दिमाग में वो चीजें डाल देना चाहते थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है वो अब किसी दूसरे के हैंडओवर हो गए, तो जो वहाँ फ्रेंच भाषा जो है वो पढ़ाई नहीं जाएगी, अब जर्मन भाषा वहाँ पर पढ़ाई जाएगी, इसलिए टीचर को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार नरेटर जो है इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, माने व्याकरण के बाद हमें लिखने के लिए एक पाठ दिया गया। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन जो है मिस्टर जो हेमेल है उनके पास हमारे लिए नई कापियां थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स फ्रेंच अल्सेस, मतलब जिस पर क्या है कि एक सुंदर और मोटी लिखावट में ऐसा लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, मतलब कि वे जो है लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे जो झंडे जो है वो झंडियों के समान फ्लोटिंग माने लहरा रही थी। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, माने जो कक्षा है हमारी, उस कक्षा में सभी जगह वो स्कूल के रूम में फहरा रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, माने डेस्कों के ऊपर छड़ी से लटकी हुई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, काश आप देखते कि सभी कैसे अपने अपने काम में जो है सेट थे, अपने अपने काम में लगे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहां कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, मतलब वहां केवल कागज के ऊपर कलम के चलने की आवाजें आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, माने एक बार तो कुछ जो बीटल्स माने जो कुछ कीट पतंगे होते हैं वो उड़कर अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहे थे, जो छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया, जो अपने अपने मछली के कांटों को ट्रेस करने या ट्रेस करके बनाने में लगे हुए थे। as if that was फ्रेंच टू, मतलब ये है मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, मतलब छत पर, रूफ माने छत पर जो कबूतर बहुत धीमे धीमे आवाज में गुटर गुटर, कूड माने गुटर गुटर कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन भाषा में ही जो है कूड है नहीं, जर्मन भाषा में ही गवाएंगे। इवन द पिजन्स, मतलब कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब कभी मैं जो है अपने लिखने का जो काम कर रहा था, उस काम से नज़र को ऊपर उठाता तो मैं देखता कि जो एम हेमेल है, जो हमारे टीचर है, वो मोशनलेस माने निश्चल भाव से बैठे हैं और अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और वो कभी एक चीज को टकटकी लगाए हुए देखते हैं, देन एट अनदर, और उसके बाद फिर कभी दूसरी चीज को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम
मतलब वे जो है मानो अपने मन ही मन में, है ना, अपने माइंड में वो बांध कर रखना चाहते थे। क्या? उस छोटे से स्कूल के कमरे को, कि कैसा लग रहा है, उस छोटे से लिटिल स्कूल रूम को अपने माइंड में वो उसको संवारना चाहते थे। मतलब उसके अंदर अपने माइंड में उसको बिल्कुल बांध कर रखना चाहते थे। फैंसी, है ना, मतलब कैसे? फैंसी। फॉर 40 years he had been there in the same place। मतलब जरा सोचिए, 40 सालों से वो उसी जगह रहते हैं, है ना, उसी जगह में रहते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब खिड़की के बाहर की तरफ उनका बगीचा और सामने की तरफ उनकी कक्षा बिल्कुल वैसे की वैसी ही लगती थी। मतलब वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हैं, टीचर, और अपने मन में हर चीज को, अब उसकी यादें सजाए रख रहे हैं, और कभी एक चीज को देखते, कभी दूसरी चीज को देखते थे। इस प्रकार मानो वो हर चीज को अपने माइंड में बांध कर रखना चाहते थे। उस छोटे से स्कूल में प्रत्येक चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी, और 40 सालों से वह वहीं सेवा दे रहे थे। जस्ट लाइक दैट, मतलब बिल्कुल वैसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। केवल डेस्क और जो बेंच है वो घिस घिस कर कैसे हो गई थी? चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर। माने जो अखरोट का जो पेड़ है, इसको वॉलनट ट्री कहा गया है, जो अखरोट के जो पेड़ हैं वो पहले से क्या हो गया? गार्डन वर टालर, पहले से अब बड़े हो गए हैं। एंड द होप वाइन that he had planted himself twined about the windows to the roof। और जो होप वाइन एक लता है, एक फूलदार बेल है, वो बेल जो है उनने खुद ने उसको लगाई थी, और वो बिल्कुल जो है विंडो, खिड़कियों के सहारे बलखाती हुई, मतलब जो है उनसे लपेट कर छत तक पहुंच गई है। मतलब एक बेल भी बड़ी हो गई है, वृक्ष भी लगाए हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं। How it must have broken his heart to leave it all। मतलब उनका उन सबको छोड़कर जाने से पहले उनका दिल जो है, इन सबको उन्होंने छोड़ा होगा तो उनका दिल जो है टूटा है। पुअर मैन, बेचारे सर या बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। मतलब और उनकी जो बहन है, उनकी आवाज कहाँ आ रही है? ऊपर इधर उधर चलने की आवाज को सुनकर। मतलब उनका कमरा ऊपर था, तो जो रूम अबाउ है, जो ऊपर कमरा है, उसमें जो सामान की पैकिंग हो रही है, और है ना, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनका सामान बांध रही थी, उनकी आवाज आ रही है, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको इस देश को छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last। मतलब लेकिन उनमें जो है एक साहस था कि हर पाठ को आखिरी तक सुनाने का, एक अंत तक सुनाने का एक साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो लिखने के बाद हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बू, है ना, बो और बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands। माने हर पाठ को पढ़ाने का साहस था, अंत तक आखिर तक पूरा पाठ पढ़ाते थे। उसके बाद इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया, फिर बच्चों ने अपना बा बे, है ना, बी बो और बू वाला जो एक गाना जो गाया। उसके बाद जो बूढ़ा, जो ओल्ड हाउसर था, जो व्यक्ति था, वो उसने जो अपना जो चश्मा जो है, उस ऐनक को जो है, जो चश्मा, जो ऐनक जो थी वो पहन ली थी, और क्या पकड़ रखा था? प्राइमर, जो पुस्तक थी, जो शुरुआती जो किताब होती है, उस पट्टी पहाड़े को या बाल पोथी को, जो छोटे बच्चों के काम आती है सीखने में, उसको अपने हाथ से जो है उसने दोनों हाथ में पकड़े हुए स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उनके साथ मिलकर जो है वो अक्षरों को जोड़ रहा था।
You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. माने आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था और उसकी आवाज जो है वो वॉइस जो है वो क्या हो गई थी, वो क्या कह सकते उसको भावुक होने के कारण कांप रही थी, है ना, इमोशन के कारण आवाज भी उसकी कांप रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और उसकी आवाज सुनने से ऐसा लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन. तो ओहो, वह जो अंतिम पाठ है वो मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12. अचानक चर्च की घड़ी में जो है 12 बजने की आवाज सुनाई दी. देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. उसके बाद दोपहर वाली प्रार्थना हुई. उसी समय क्या हुआ कि जो प्रशियन जो सैनिक है, प्रशिया के जो सैनिक है, उनके ट्रम्पेट की, उनके नगाड़ों की आवाज हमारी खिड़कियों से नीचे की तरफ सुनाई दी, जो ड्रिल से वापस आ रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की से नीचे की तरफ. एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सा हिम लुक सो टाल. मतलब जो हमारे जो शिक्षक है वो खड़े हो गए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं, इन हिज चेयर, अपनी चेयर से वो खड़े हो गए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि मान लो मैंने उन्हें पहले इतना लंबा कभी भी नहीं देखा, वो ऐसे लग रहे हैं आज. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ये बात उन्होंने कही और मैं लेकिन समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वो जो है किसी बात को बोल रहे थे और अचानक से चोक्ड का मतलब होता है उनका गला रूंध गया और वो बात बोलते बोलते रुक गए. ही कुड नॉट गो ऑन, ठीक है, और वो अपनी बात को जारी नहीं रख पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might he wrote as large as he could. अचानक से उन जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ उन्होंने मुंह किया. चाक का एक टुकड़ा जो है, एक पीस जो है उन्होंने लिया और अपनी पूरी ताकत का जो सहारा लिया उन्होंने और जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा. यहाँ क्या लिखा उन्होंने? वाइव ला फ्रांस, माने फ्रांस अमर रहे, ऐसा उन्होंने बोर्ड पर लिखा, उस श्याम पट पर, उस ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. उसके बाद वो रुके, फिर वे रुके, अपने सिर को दीवार के साथ टिका लिया. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड. माने उन्हें एक हाथ से हमारी तरफ इशारा किया. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल का टाइम समाप्त हुआ है, अब आप जा सकते हैं. इस प्रकार का चैप्टर था और एक टीचर का जो है आखिरी बार फ्रेंच भाषा में पढ़ाने का इसमें बताया गया था और एक स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार की यहाँ फीलिंग कर रहा है, स्कूल की लाइफ पर अब क्या असर पड़ने वाला है, जर्मन पढ़ेंगे अब. इस प्रकार का ये जो स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. ठीक है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और आगे तक इस चैनल के साथ बने रहें. ओके, थैंक यू.